जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज सुनेंगे सती माता की कहानी। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सती माता का व्रत करें। चलो कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था। उसे बेटी का बहुत चाव था। इसी कारण उसके 11 पुत्र पैदा हुए। उसके बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी पैदा होते ही उसके घर में रौनक छा गई। साहूकार अपनी बेटी को बहुत प्यार लाड करता और अपनी पुत्री का नाम सती रखा। जब भी साहूकार बाहर जाता, अपनी बेटी सती का मुंह देखकर ही बाहर जाता और घर वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी सती का मुंह देखकर ही खाना खाता और पानी पीता। इस तरह सती बड़ी हो गई और उसके सारे पुत्रों का विवाह हो गया। सती की भाभियां सती को बहुत लाड प्यार करती। साहूकार का परिवार बहुत धार्मिक था और सारे लोग कार्तिक स्नान व्रत किया करते, तुलसी पीपल सींचते और कथा कहानी सुनते। सती भी अपने परिवार वालों को देखकर कार्तिक व्रत और पूजा पाठ करती। एक दिन साहूकारनी की मृत्यु हो गई और उसके कुछ ही महीनों बाद साहूकार भी बीमार रहने लगा और उसकी भी मृत्यु हो गई। अभी सती की शादी नहीं हुई थी। सती का भाई और भाभियां उतना ही लाड प्यार से रखते थे। एक बार कार्तिक का महीना आया और उन्होंने कार्तिक व्रत स्नान किया और सती भी अपनी भाभियों के साथ कार्तिक स्नान और व्रत करती। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा के दिन सभी भाभियों ने व्रत रखा और सती को भी रखने के लिए कहा, पर सती ने मना कर दिया। बोली कि अभी 1 महीना व्रत की, मुझसे अब व्रत नहीं होगा, मैं व्रत नहीं करूंगी। सती ने व्रत नहीं किया और भोजन ग्रहण कर लिया। सती माता सती से नाराज हो गई और सती माता ने कहा, मेरा व्रत नहीं किया, मैं इसके चरित्र पर दाग लगाऊंगी। रात में सब खा पी कर सो गए। तब सती माता आई और सती बिटिया के कमरे में पुरुष वाला चप्पल और गमछा रखकर चली गई। सुबह बड़ी बहू अपनी ननंद को जगाने आई। उसने देखा पराये पुरुष का चप्पल और गमछा कमरे में है। वह दौड़ी दौड़ी बाकी बहुओं को बुलाकर लाई और सबको दिखाने लगी और यह बात सती के भाइयों तक पहुंच गई। सारे भाई एक साथ बोले कि मेरी बहन का चरित्र पवित्र है, तुम सब चुप हो जाओ। आज रात हम पता लगाएंगे कि ये सब कौन कर रहा है। सब खाना खा पी कर सो गए और सती के भाई नहीं सोए। वह चुपके देख रहे थे कि कौन कमरे में आता है। तभी सती माता एक औरत का भेष बदल कर आई और चप्पल और अंगोछा रखने लगी। तभी सती के भाई उनके पास आ गए और पूछने लगे, आप कौन है? मेरी बहन का चरित्र पर दाग क्यों लगा रही हो? तब माता अपने असली रूप में आ गई और तभी माता ने नाराज होने वाली बात बताई। तब सती की आंख खुल गई और सती और उनके भाई सती माता के पांव पकड़कर माफी मांगने लगे। सती माता ने सती को माफ कर दिया, साथ में हमेशा खुश रहने और सौभाग्य का वरदान दे दिया। उसी राज्य में राजा पोखरा बना रहा था और पोखरे में पानी नहीं भरता। राजा ने पंडितों को दिखाया तो पंडित ने बताया कि कोई बेटी सती सावित्री हो, अगर वह कुएं में पानी भर दे तो पोखरा पानी से भर जाएगा। राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, जो सती सावित्री हो वो मेरे पास आए। पर नगर में ऐसा कोई सती सावित्री नहीं थी। जब यह बात सती के भाइयों को पता चली तो अपनी बहन को ले गए। पंडितों द्वारा बताई गई बात सती से कही और सती ने पोखरे में पानी भरा और कुछ ही देर बाद पोखरा पानी से भर गया। राजा इस बात से बहुत खुश हुआ और राजा ने अपने बेटे के साथ सती की शादी करा दी। सती अब राजा के घर में खुशी खुशी रहने लगी। जैसे सती माता ने सती को दिया वैसे सबको देना, हर घर में खुशियां बनाए रखना। जय श्री कृष्णा।